थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए आप लोगों को। और थोड़ा सा क्या किया जाए कि मतलब अभी हमने बहुत ज्यादा कल थोड़े टीडियस टॉपिक्स डिस्कस किए थे ना गीता के, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आज थोड़ा सा एक वीडियो है वो एक्सप्लेन किया जाए बच्चों को, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा सा लाइट महसूस करेंगे, क्योंकि जो सेकंड चैप्टर है ना वो मतलब बहुत हेवी चैप्टर है, और मतलब बच्चे जो है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ना आज हम ये वीडियो डिस्कस करेंगे, और हमारा सारा जो डिस्कशन होगा वो इसी वीडियो पर बेस होगा। और एंड में हम सेकंड चैप्टर की आउटलाइन समझेंगे कि सेकंड चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? हरे कृष्णा। जी माता जी। चलो गुरुदेव को प्रणाम करते हुए फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमो नमः। हरे कृष्णा। चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है। आप देखेंगे, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। जी माता जी। और जैसे ही मुझे मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो जाए आप मुझे बताना, ठीक है। ठीक है माता। स्क्रीन विजिबल है बच्चों? जी जी। माता जी। माता जी। माता जी इसमें आवाज नहीं आएगी क्या? यस बेटा, आवाज नहीं आएगी, ठीक है। आप वीडियो का विजुअल देखोगे और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। जी जी माता माता जी। अब यहाँ आपने देखा कि एक फैमिली है, ठीक है। वो उसने रिक्शा लिया है, वो रिक्शे में बैठ गई है। देखा आपने, मम्मी पापा अपने बेटे के साथ रिक्शे में बैठे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, रास्ते से एक छोटी बच्ची भी रिक्शा में बैठ गई है।
अब दोनों बच्चों के बीच में छोटी सी नोकझोंक हो रही है। क्या नोकझोंक हो रही है? जो पहले से फैमिली बैठी थी, उनका बेटा कहता है कि देखो, ये रिक्शा तो हमने किया है, ये लड़की इस रिक्शे में कैसे बैठी है? अपने पिता से कहता है क्यों बैठी है ये इसमें? तो लड़की क्या जवाब देती है? अरे, ये रिक्शा तुम्हारा कैसे हो गया? इस रिक्शे को तुम्हारे पापा थोड़ी चला रहे हैं। वो कहता है अरे, ये रिक्शा हमने किया है। तो कहती है कैसे किया है? चलो आगे स्टोरी देखते हैं। अब लड़की कहती है कि मेरे बाबा कहते हैं हमें ज्यादा तेरा मेरा नहीं करना चाहिए, और हमें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। तो वहां से लड़का क्या कहता है? अरे, ज्यादा ज्ञान मत दे, उतर जा इस रिक्शे से। तो लड़की कहती है हाँ हाँ, मैं उतर जाऊंगी, मुझे तो बस यहीं पर घाट पर ही उतरना है। अब क्या होता है? अब ये फैमिली उतर गई अपने डेस्टिनेशन पे, पहुंचकर घाट पर उतरना था इन्हें। अब क्या हुआ कि व्यक्ति ने अपने और अपनी पत्नी के पैसे तो दे दिए रिक्शा वाले को। तो रिक्शा वाले ने देखा, अरे चढ़े तो 3 लोग थे, परिवार में 3 लोग हैं, है ना? और इस व्यक्ति ने पैसे सिर्फ 2 लोगों के दिए हैं। तो रिक्शा वाला कहता है साहब, आपने जो है पैसे जो है कम दिए हैं, लाला का पैसा कौन देगा? उसने पूछा कि आपका ये जो बच्चा है, आपका बेटा है, इसके पैसे कौन देगा? तो अब थोड़ी देर सोचने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि भाई, लाला का पैसा तो लाला ही देगा। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है अरे पिताजी, मैं तो आपका बेटा हूं, और मेरे पैसे तो माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ही दोगे ना? तो यहाँ पे पिताजी क्या कह रहे हैं? पिताजी कह रहे हैं कि बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है माता जी। जी माता जी। जी। तो यहाँ पे पिताजी कहते हैं अरे, तुमने ही तो कहा था उस लड़की से उतर जाओ मेरे रिक्शे से, ये रिक्शा तो मैंने किया है। अगर तुमने रिक्शा किया है तो फिर अपने पैसे तुम ही दो। अब यहाँ पे पिताजी कहते हैं अरे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ तुमने कहा था उस बच्ची से कि रिक्शा मैंने किया है, अब तुम ही दो पैसे। तो वहां पर वो लड़का क्या कहता है? पिताजी, मैं थोड़ी ना अभी पैसे कमाता हूँ, मैं तो आप पर आश्रित हूँ।
तो यहाँ पर पिताजी कहते हैं कि अरे देखो, तुम पैसे नहीं कमाते लेकिन फिर भी तुमने ये कहा कि ये रिक्शा मैंने किया है। और वो बच्ची तुम्हें जाते जाते इतनी अच्छी सीख दे करके गई कि ज्यादा मैं और मेरा करना अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे मम्मी क्या कहती है, मम्मी समझाती हैं कि हम सबका पालन करने वाले कृष्ण भगवान हैं। और कृष्ण भगवान जो हैं वो सभी का पालन करते हैं। और हमारे कारण अगर किसी की मदद हो जाती है तो इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। इसीलिए जब सब कुछ के देने वाले भगवान हैं तो क्या मैं और मेरा करना चाहिए? नहीं माता जी। क्योंकि भगवान ऊपर से नीचे आके कभी कहते हैं कि ये सृष्टि मेरी है, तुम इस सृष्टि में क्यों रह रहे हो, क्यों इस सृष्टि के संसाधनों का तुम इस्तेमाल कर रहे हो? कभी भगवान हमसे पूछते हैं? भगवान ने हमें नहीं माता जी। कितनी सारी हवा दे रखी है, हम रोज जो है ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, इतना पानी दिया हुआ है, हम रोज पानी पीते हैं, बारिश होती है, इतने सारे पेड़ दिए हुए हैं, हम उनके मीठे मीठे फल खाते हैं, इतनी सारी गाय दी हुई है, हम उनका दूध पीते हैं। ठीक है, कितनी सारे खाद्यान्न दिए हुए हैं, खाने पीने की कितनी सारी चीजें दिए हैं। लेकिन क्या कभी भगवान हिसाब करने आते हैं? कभी नहीं कहते माता हैं जी। कि तुम, नहीं अरे माता तुमने जी। इतना सारा मैंने अनाज दिया है, तुम क्यों इतना सारा अपना ये जो खाना है तुम क्यों डस्टबिन में फेंक रहे हो? उतना ही लो जितना खा सको। अब आप शादियों में जाते हैं, आप देखते होंगे कितना खाना लोग लेते हैं और खाते भी नहीं है, वेस्ट कर देते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। तो बच्चों बताओ, क्या खाना वेस्ट करना अच्छी बात है? नहीं माता जी। नहीं माता जी। अगर हम किसी को कहते हैं तो कोई क्या कहेगा, अरे क्या हमारे घर का राशन है, ये तो हमने खरीदा है, तुम कौन होते हो कहने वाले? ठीक है, लेकिन क्या राशन पे अधिकार, बेशक उन्होंने खरीदा है, क्या राशन पे अधिकार उनका है? नहीं माता जी। क्योंकि जितनी भी दाल है, चावल है, अन्न है, ये भगवान की दी हुई जमीन पर उगता है, ये भगवान के दिए हुए पानी से पैदा होता है, भगवान की दी हुई सूरज की रोशनी से ये पौधे बड़े होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस सुना है ना, प्रकाश संश्लेषण स्कूल में सुना होगा। जी माता पौधे जी। अपना खाना सूरज की जी रोशनी माता जी। में बनाते हैं, सुना है ना। अगर मान लो सूरज की रोशनी ना हो, पानी ना हो, तो जमीन में हम कितना ही भी बीज बो दें, क्या कोई बीज उगेगा? नहीं माता नहीं जी। होगा। इसलिए कोई कितना ही भी ये जो हम पोजेशन दिखाते हैं ना, अधिकार दिखाते हैं, ये अधिकार हमारे बिल्कुल मिथ्या अधिकार है, बिल्कुल आर्टिफिशियल हमारा पोजेशन होता है। असली जो पोजेशन होता है वो किसका होता है? भगवान का होता है। असली स्वामी कौन है? भगवान है। भगवान। हाँ, और हम ये कहते हैं कि हम इस चीज पे हमारा अधिकार है, इस चीज पे अधिकार मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा, ये सड़क मेरी है, ये जो घर है, ये बिल्डिंग मेरी है सारी की सारी। अरे तुम झोपड़ी में रहने वाले हो, ये जमीन का हिस्सा तो मेरा है। क्या जमीन का हिस्सा किसी व्यक्ति का हो सकता है? नहीं अगर माता जी। भगवान आ गए और उन्होंने वो जमीन का हिस्सा उखाड़ कर उस व्यक्ति को दे दिया, तो क्या वो व्यक्ति जो है उस जमीन के टुकड़े का वजन सह पाएगा? नहीं कहाँ पे माता जी। रखेगा उस जमीन को? ठीक है, तो ये जो हमारे अंदर एक फिक्टिशियस, ये जो हमारे अंदर पोजेशन की भावना होती है ना, जो ये बिल्कुल फेक होती है ना। असली अगर कोई किसी का पोजेशन है, असली किसी का अधिकार है संसाधनों पे, तो वो भगवान का अधिकार है। समझे बच्चों?
जी माता जी। हाँ, और हमारा जो अधिकार है ना वो बिल्कुल झूठा झूठा अधिकार है, मिथ्या है हमारा अधिकार। ठीक है। और हम इन्हीं अधिकारों की वजह से हम क्या करते हैं, हमने तो ये बिल्डिंग खरीद ली है, ये बड़ा सा जो गाड़ी देख रहे हो ये भी हमारा है। ठीक है। वो जमीन देख रहे हो इतनी बड़ा, वो देख रहे हो इतने एकड़ में फैली हुई है, ये सारी जमीन हमारी है। ये सारी चीजें जो ये हमारा जो मिथ्या पोजेशन अधिकार का ये जो हमारा सोच होती है, ये हमारे अंदर अहंकार पैदा करती है। एक बात बताओ, भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की, लेकिन भगवान तो सदा विनम्र बने रहे। तो विनम्रता किसका गुण हुआ, भगवान का गुण हुआ। ठीक है। लेकिन हमारे अंदर क्या गुण है, हमारे अंदर तो अहंकार आ जाता है, हम तो फूले नहीं समाते हैं कि अरे हमने तो ये ले लिया, हमने तो बड़ी गाड़ी ले ली, ये देखो इतनी अच्छी जगह पे हमारा घर है, ये देखो इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा मैंने अपने बच्चे के लिए खरीद लिया है। तो ये जो पोजेशन होते हैं, ये सारे के सारे अहंकार पैदा करते हैं हमारे अंदर। हम कितना ही भी पोजेशन क्यों ना कर लें, लेकिन भगवान के एक झटके से हमारा सारा का सारा पोजेशन छूट जाता है। आपने सुना है ना, क्या आता है हमारा, अर्थक्वेक आता है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो है तहस नहस हो जाती है, बड़े से बड़ा घर गिर जाता है। ठीक है। बड़ी से बड़ी जमीन के टुकड़ों के अंदर क्या आ जाती है, दरार आ जाती है। देखा है ना आपने अर्थक्वेक कैसा आता है। जी माता जी। अब जब बाढ़ आती है तो बाढ़ क्या ये कह देती है कि ये भाई उस व्यक्ति की जमीन है, मैं अपना पानी वहां नहीं ले जाऊंगी, क्या बाढ़ ये कहती है। नहीं माता जी। बाढ़ आती है तो सब कुछ बहा के ले जाती है, चाहे वो किसी की भी जमीन का टुकड़ा क्यों ना हो। तो क्या हमें घमंड करना चाहिए बच्चों, नहीं मतलब नहीं माता जी। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो घर है, जो जमीन है, जो संपत्ति है, हमें क्या सोचना चाहिए, ये घर, ये जमीन, ये संपत्ति, ये सब रिश्ते नाते सब कृष्ण के दिए हुए हैं। ये सब किसके दिए हुए हैं, भगवान के दिए हुए हैं। हम तो बस थोड़ी देर के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इन पर हमारा अधिकार नहीं है। समझे बच्चों। जी माता जी। हमें क्या सोचना चाहिए कि हमारे पास जो भी संपत्ति है वो भगवान की दी हुई है, हमारा उस पे सदा के लिए अधिकार नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब बताओ, क्या मेरे परदादा जिंदा होंगे। नहीं माता जी। नहीं देखो मतलब मेरे तो दादाजी भी जिंदा नहीं है, परदादा भी जिंदा नहीं है, लेकिन अपने समय में जो जमीन उन्होंने ली थी, क्या वो जाते समय उस जमीन को लेकर गए थे, नहीं माता। यहीं पर छोड़ के गए थे ना। देखो मेरे परदादा भी यहीं पर छोड़कर गए, मेरे दादा भी छोड़कर गए यहीं पर जमीन। ठीक है। और अब जहां मैं रहूंगी, ठीक है, तो क्या मैं अपने साथ जब जाऊंगी भगवान के धाम में, ठीक है ना, जब मेरी समय जो है अंतिम समय आ जाएगा और जब मैं यहाँ से जाऊंगी, तो क्या मैं अपना घर साथ लेकर के जाऊंगी, नहीं माता जी। नहीं मतलब कोई भी साथ नहीं लेकर जाता। तो जब कोई संपत्ति हम साथ लेकर ही नहीं जा सकते, तो क्या उसके अधिकार पर, क्या उसके पोजेशन पर हमें अहंकार करना चाहिए, नहीं माता जी। नहीं नहीं मतलब करना चाहिए। संसार की किसी भी वस्तु पर हमें कोई अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना आ जाए। समझे बच्चों। जी माता जी। चलो अब इसको देख लेते हैं, 3 मिनट के बाद। माता जी मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही, जी माता जी पूरा ब्लैक है। पूरा ब्लैक है। चलो एक सेकंड, मैं दोबारा कोशिश करती हूँ।
शायद इंटरनेट का इशू होगा, मैं एक बार फिर से करने की कोशिश करती हूँ। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? जी माता जी। ठीक है, फिर जो है एक बार आप अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर मेरी आवाज सही आ रही है, वैसे वो खत्म हो गई है वीडियो, ठीक है ना, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है, शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ मैं। जी माता जी। चलो, हरे कृष्णा। अरे आज तो विवेक नाम से आप आए हैं, आपका क्या नाम बताया था बेटा आपने? नाम तो बताया था उस दिन आपने, मैं भूल गई आपका नाम, क्या बताया था बेटा? मेरा हाँ हाँ जी, आपका विवेक नाम से आपने क्लास ज्वाइन की है ना? आपका क्या नाम है बेटा? मौलिक मौलिक। मौलिक मौलिक, राइट राइट, मौलिक बताया था आपने, याद आ गया मुझे। चलो स्टोरी सुनिए मौलिक, स्टोरी नहीं सुनिए। आपसे आपकी नहीं ना मैंने आवाज नहीं आपसे आ रही है, आप लेट मैंने ज्वाइन हुए आज ना? देखा। ओके, आप लेट ज्वाइन हुए। अच्छा, अपना हैंड रेज करके मुझे बताइए किसको स्टोरी पूरी समझ में आई, और कौन मुझे स्टोरी रिपीट कर सकता है, हैंड रेज करके आंसर करो जल्दी। ओके, प्रिशा कर सकती हैं, विहान कर सकते हैं, वैष्णवी कर सकती हैं, ठीक है। चलो, हम्म, तो आज की स्टोरी वैष्णवी एक्सप्लेन करेंगी, ठीक है। यस वैष्णवी। जी माता जी। हम्म, चलिए स्टोरी एक्सप्लेन कीजिए, हम दोबारा स्टोरी को सुनेंगे, क्या हुआ जी, आज स्टोरी में? एक एक बार एक फैमिली अपने एक बच्चे के साथ ऑटो में बैठी थी, और उसके बाद एक लड़की ऑटो में आई थी। तो जो लड़का था उसने बोला, मैं तो ये ऑटो में तो पहले बैठ गया, ये लड़की क्यों आई? तो वो लड़की कहती है, क्या कहती है कि ये तुम्हारा ऑटो है, अ, तुम्हारे पापा चला रहे हैं। पहले लड़का कहता है, ये हमारे ऑटो में क्या कर रही है लड़की, ऑटो तो हमने किया है, आगे बोलो। तो लड़की कहती है, तुम्हारे पापा चला रहे, तुम्हारी ऑटो है ये। तो उसके बाद वो लड़का कहता है, हाँ मैंने ये ऑटो पहले लिया, तुम कैसे आई? बोले, मेरे पापा ने कहा है कि मेरा मेरा तुम्हारा नहीं करना चाहिए। फिर वो लड़की उधर से चली जाती है, ये बोलकर। फिर उसके बाद वो वो फैमिली उतर जाती है। तो जो उसके पापा थे, तो उनने सिर्फ दो लोगों की, उसकी माँ और उसके पापा की पैसे दिए थे, दो लोगों के लिए। तो फिर वो ऑटो वाला का, आप लोग तो तीन लोग थे, आपने दो की ही क्यों पैसे दिए, लोगों के पैसे क्यों दिए? और उसके बाद वो वो बोल रहा है कि वो बच्चा वो खुद अपना देगा पैसे। उसने खुद कहा था कि वो उसका ऑटो उसने पहले लिया। तो उसने कहा कि पिताजी, मैं तो अभी पैसे कमाने लायक बड़ा हुआ ही नहीं हूँ, मैं तो आपके ऊपर आश्रित हूँ। तो उसने कहा, तुमने अभी तो बोला था कि वो तुमने ऑटो पहले लिया है, उस लड़की को तुमने बोला था। उसने बोला, मैंने ऐसे ही बोला था। तो बोलती, उस लड़की ने तुमको ये सीख दे के गई थी कि मेरा तुम्हारा नहीं करना चाहिए। तो उसकी मम्मी कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये पूरी संसार बनाया, उनने कभी आके नहीं कहा कि ये मेरा संसार है, मेरी दुनिया है। तुम मेरे दुनिया में क्या कर रहे हो, मेरी जमीन पे क्यों खड़े हो? कभी नहीं कहा। इसलिए मेरा तुम्हारा नहीं करना चाहिए। सब क्लैपिंग करेंगे वैष्णवी के लिए, बहुत अच्छी स्टोरी एक्सप्लेन की, क्लैपिंग कीजिए सब। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, धन्यवाद बहुत माता अच्छी स्टोरी एक्सप्लेन की आपने, ठीक है। सब ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे अब, ठीक है, अपने एक्सप्लेनेशन स्किल्स को हम अच्छा करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में कौन एक्सप्लेन करेगा? गोपेश, आप करोगे बेटा?
मा, माता जी नहीं। आप हाँ माता जी आप बोलो। दोहरा सकते हैं क्या चीज? मैं आपसे बोल रही हूँ, आप स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा? जी माता जी। हाँ एक बार आप एक्सप्लेन करो, फिर विवान को मौका देंगे, ठीक है? एक बार एक फैमिली ऑटो में बैठी थी। वो लोग घाट जा, घाट पे जा रहे थे। तभी बीच में एक लड़की बैठ गई। फिर उस फैमिली के एक बच्चे ने बोला कि इस ऑटो को तो हमने किया है, आखिर ये लड़की इसमें आके क्यों बैठ गई? तो उसके बाद उस लड़की ने कहा, क्या ये ऑटो क्या तुम्हारे पापा चला रहे हैं? तो इसी इसी बात पे अ, उनके बीच में छोटा सा झगड़ा हो गया। उसके बाद लड़के ने बोला था कि तुम अभी तुरंत इस ऑटो से उतर जाओ। तो उस लड़के ने कहा कि मैं यही घाट आने पे मैं उतर ही जाऊंगी। उसके बाद जब घाट आया तो वो लड़की और फैमिली उतर गई। तो उस फैमिली उस बच्चे के जो पापा थे, उस उन्होंने बस 2 ही लोगों के पैसे दिए। उसके बाद ऑटो वाला कह रहा था कि आपने एक आदमी के पैसे कम दिए हैं। तो उसने आदमी ने बोला कि मतलब उस लड़के के पापा ने बोला कि किसका? तो अ, वो, रिक्शा वाले ने बोला कि लाला का पैसा कौन देगा? तो उन्होंने बोला कि लाला का पैसा लाला ही देगा। तो उसके बाद वो लड़का बोला कि मैं तो अभी पैसे नहीं कमाता हूँ, मैं तो अभी आप ही के ऊपर आश्रित हूँ। तो अ, और फिर उसके पापा ने कहा अ, कि तुम जब हम लोग ऑटो में बैठे थे तब उस समय तो तुमने उस लड़की से ये कहा कि अ, ये ऑटो तो मैंने लिया है। अ, तो तो अगर ये तुम्हारा है तो पैसे भी तो तुम ही दोगे। अ, अ, तो फिर उसकी मम्मी ने कहा कि ये पूरा संसार भगवान ने बनाया, लेकिन आज सब भगवान ने ये आके नहीं कहा कि ये मेरा संसार है, तुम यहाँ पे आके क्यों रह रहे हो? और हमें मेरा मैं और मेरा मेरा नहीं करना चाहिए। भगवान ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एवरीवन क्लैपिंग फॉर गोपेश। गोपेश देखो, सब आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, देखो ऑनलाइन भी क्लैप हो रही है आपके लिए, और रियल में भी देखो सब आपके लिए क्लैप कर रहे हैं। ऐसे ही सब एक्सप्लेन करेंगे। अब विवान आपकी बारी, ठीक है? आज बस लास्ट आप विवान करेंगे, ठीक है? जी जल्दी माता से जी। एक्सप्लेन करो, ठीक है? ठीक है माता जी। एक फैमिली थी जो एक बार रिक्शा में चढ़ी थी, और फिर उस बीच में एक लड़की आके उस रिक्शा में चढ़ गई। तो फिर वो जो लड़का था वो बोला कि हम लोग तो इस रिक्शा में पहले आए, तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो फिर उसके बाद उसके पापा ने कहा कि, तो फिर लड़की ने कहा कि तुम्हारे पापा ऑटो थोड़े ही चला रहे हैं, कोई और चला रहा है ना। तो उसके बाद हाँ, फिर वो बोला कि फिर वो जो लड़का था वो बोला कि मेरे रिक्शा से इस रिक्शा से जल्दी उतर जाओ। तो वो लड़की बोले कि हाँ मेरा स्टॉप तो आ ही गया है, घाट पे मैं उतर जाऊंगा। तो फिर वो लड़के जल्दी से उतर गए। फिर जब वो फैमिली अपने स्टॉप पे पहुंचे, तो फिर जो उसके पापा थे उन्होंने सिर्फ 2 लोगों के पैसे दिए, उसके पत्नी के पैसे दिए और उसके पैसे दिए। लेकिन लेकिन उसके लाला के पैसे नहीं दिए। तो रिक्शा वाला बोला कि लाला के पैसे कौन देगा?
तो फिर तो उन्होंने बोला कि लाला के पैसे लाला ही देगा। तो फिर वो जाके बोला कि तुम जाके पैसे दो रिक्शा वाले को। तो उन्होंने बोला कि रिक्शा तो तुम उस लड़की से बोल रहे थे ना कि वो रिक्शा तो तुम्हारी है ना, तो तुम ही जाके पैसे दो। तो वो जो बेटा था वो बोला कि मैं तो आपका आश्रय पे हूँ, मैं भी बड़ा नहीं हुआ हूँ, कमा नहीं सकता हूँ। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें किसी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये संसार है, यहाँ पे यहाँ के हम लोग हवा लेते हैं, अनाज खाते हैं, मीठे मीठे फल लेते हैं, लकड़ियाँ लकड़ियाँ से बनाते हैं। तो फिर कभी भगवान ने ऐसा का नहीं बोला है कि ये मेरा अनाज ऐसे मत लो, मेरा हवा ऐसे मत लो, मेरी लकड़ी से मत लो, ऐसा कभी नहीं कहा है। इसे मैं घमंड नहीं करती। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। एवरीवन क्लैपिंग फॉर विवान। क्लैप करेंगे सब। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया विवान, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अब मैं और मेरा नहीं करना है। अब देखो, अब पहला आता है, क्या आता है? अब मुझे कोई बताएगा कि देखो, हमने मैं और मेरा नहीं करना है, ये शिक्षा तो हमने सीख ली है। अब प्रश्न उठता है कि अब हम इस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, ठीक है ना? अब सब हैंड रेस करके ना मुझे अपने अपने ओपिनियन देंगे, है ना? कि वो इस शिक्षा को देखो, जब तक हम ज्ञान सुनते रहते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तो कोई फायदा होगा ज्ञान सुनने का? कोई बदलाव तो होगा ही नहीं। इसलिए अगर कोई ज्ञान हम सुनते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने से हमें फायदा होता है, तो हमें चाहे छोटी सी कोशिश करनी हो, चाहे तिनके के बराबर हमारी कोशिश हो, लेकिन हमें उस ज्ञान को सीखने की, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। हमारा प्रयास चाहे छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, ठीक है? चलो, वैष्णवी ने हैंड रेज किया है। विवान, आपने हैंड रेज नहीं किया अभी तक। अनु, आपने भी नहीं किया, ठीक है? मोहित, आपने भी नहीं किया। जुम्मा माता जी के नाम से मोहित है ना आपका नाम बेटा? नहीं माता जी, रोहन। क्या क्या है बेटा, दोबारा बोलो। रोहन। रोहन, रोहन, यस यस। रोहन हैंड रेज नहीं किया है। स्टोरी नहीं सुनी ठीक से? मैं बाद में जाने रही हूँ। अरे तो उसके बाद तो 3 लोगों ने एक्सप्लेन भी कर दिया स्टोरी को। स्टोरी नहीं समझ आई? समझ आ गई है। आ गई ना समझ में स्टोरी? तो अब मुझे बताओ जल्दी से, चाहे कोई भी छोटे से छोटा प्रयास, आप क्या करोगे, ठीक है? अब मैं सबसे पहले, मुझे प्रिशा बताएंगे। देखो प्रिशा जो है बिल्कुल एगर हो रखी है ना? चलो जल्दी से बताओ। अच्छा, तो फिर मैं अपने जीवन में ये शिक्षा ऐसे ऐसे करूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई है और उसका क्लास के लिए उसको क्रेयॉन्स चाहिए, और मेरे पास बहुत सारा क्रेयॉन्स है। और अगर मैं बोलूंगी कि ये मेरा क्रेयॉन्स है तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। मुझे मुझे बोलना चाहिए कि तुम ले लो, कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे करना चाहिए। इसलिए छोटे छोटे काम के लिए ऐसे ही शिक्षा को बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना? बिल्कुल कोऑपरेटिव होकर, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बिहेवियर, ठीक है? तो हमें कोऑपरेट करके चलना चाहिए। अगर हमारे किसी काम से थोड़ी हेल्प हो जाती है, यस वैष्णवी, मैं आ रही हूँ आपके पास, ठीक है? अगर हमारे किसी काम से थोड़ी हेल्प हो जाती है, ना केवल अपने परिवारजनों की, बाहर भी आपके, जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपके सहपाठी होते हैं, है ना? तो आप उनकी भी मदद कर सकते हो। रोहन, मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ठीक है? आप तैयार रहिए अपने आंसर के साथ। ठीक है माता जी। हाँ, तो हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है? अपने परिवार के साथ नहीं, अपने परिवार के बाहर भी हम जिसकी जिस तरह से मदद कर सकते हैं, हम क्या कैसे शुरुआत कर सकते हैं। देखो मैं क्या करती हूँ, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि हमें छोटी से छोटी कोशिश करनी चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं, जैसे चीनी होती है घर में, है ना? तो हम क्या करते हैं, उस चीनी को भगवान को भोग लगा सकते हैं, है ना? और उस चीनी को किसको दे सकते हैं? चींटियों को खिला सकते हैं। जब हम भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद किसी जीव को खिलाते हैं ना, तो उसका जो अगला जन्म है वो मनुष्य का मिलता है उसे, ठीक है? हम प्रार्थना करके, इस तरह से ये भी एक करुणा और दया का प्रतीक है, ठीक है? जब हम जपा करते हैं तो
यस मौलिक कुछ कह रहे थे बेटा? अगर आप कुछ नहीं कह रहे तो अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है? माता तो जी मेरे यहाँ पास एक डाउट है कि अगर हम लोग माला कर रहे हैं और कोई भी जीव जैसे कि चींटी या मक्खी उसको हरे कृष्णा का मंत्र को सुन लेता है तो फिर उसका अगला जन्म मनुष्य में होगा। हाँ, इसका अगला जन्म जो होगा ना वो किसी ऐसे परिवार में होगा जहाँ पे पूजा और भक्ति की जाती होगी। तो इसीलिए गुरुदेव बताते हैं कि जब हम जपा करें ना तो जपा करते वक्त हम किसी पौधे को पास में रख सकते हैं। अगर हम जपा करते हैं और वो पौधा सुनता है, क्योंकि पौधे भी सुनते हैं हमारी बात, हमें पता है ना, पौधे भी पता है सब कुछ फील करते हैं जैसे हम फील करते हैं ना, दुख है ना, जब कोई उनको काटता है तो उनको भी तकलीफ होती है, ठीक है? तो इस तरह से वो हमारी सारी बातें सुनते भी हैं और समझते भी हैं, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि जो पौधे हैं वो भी जीवात्माएं हैं, ठीक है, हमारी तरह। तो इसलिए जब हम माला करते हैं तो कोई ना कोई पौधा हमें अपने पास में रखना चाहिए, या फिर जब हम पौधों के पास से निकले तो हमें हरे कृष्णा मंत्र जी का जो है एक बार उच्चारण जरूर करना चाहिए। यस प्रिशा बोलो। माता जी मेरे पास एक पौधा है जो जब भी मैं माला करती तो फिर इसको मैं वेरी साथ गुड, में रखती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, सो नाइस, हरी बोल, हरी बोल। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। यस वैष्णवी टेल मी, आप कैसे इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगी? जी माता जी, मेरी एक बड़ी दीदी है। मेरे पास बहुत सारे हेयर बैंड क्लिप्स वगैरह हैं। तो मेरी दीदी ने परसों मेरी एक हेयर बैंड ली थी, तो मैं बहुत गुस्सा हो गई। मैंने बोला दीदी ये मेरा है, मैंने खरीदा है, खुद जाके लिया है दुकान से। तो बोली क्या हुआ, मैंने ले लिया। तो मैं आपसे दीदी से ये सब चीजों के लिए कभी झगड़ा नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी हम वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर वैष्णवी, सो नाइस, सो नाइस, हरी बोल, हरी बोल। चलो धन्यवाद जी। यस यस मौलिक, मैंने आज लेट ज्वाइन किया तो मुझे वीडियो फिर से दिखाओगे क्या? वीडियो तो नहीं दिखा सकती, हाँ कोई पर्सन आपके लिए स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकता है। स्टोरी एक्सप्लेन हुई थी ना अभी, आपने सुनी थी स्टोरी? हाँ लेकिन वीडियो भी देखना है। वीडियो अच्छा लगता है। अच्छा वीडियो अच्छा लगता है, तो बेटा अभी तो टाइम नहीं होगा वीडियो को रीप्ले करने का। मैं एक काम करती हूँ कि मैं आपको ना वो ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है? तो ग्रुप में भेज दूंगी ना तो फिर आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ। हाँ चलो नेक्स्ट हम किससे बात करें? विवान से बात करते हैं। यस विवान। विवान आई एम टॉकिंग टू यू, मेरी आवाज आ रही है? नहीं काम कर रहा, चलो इतने हम अनु से बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आती हूँ मैं, ठीक है? आप इतने अपना ये टेक्निकल इशू ठीक कर लीजिए। यस अनु, आप कहिए आप कैसे जो है इस चीज को जीवन में उतारेंगे? हरे कृष्णा माता जी, पंचांग का प्रणाम। जैसे कि हम हर रोज स्कूल जाते हैं, पर स्कूल में अगर एक दिन होता है कि स्कूल के जिस रूम पे हम सब बैठते हैं एक क्लास, तो वहाँ पर अगर सारी बेंच स्टूडेंट से भर जाए तो थोड़ी देर के बाद अगर एक स्टूडेंट आता है और उसके लिए वहाँ पर भी बैठने का जगह नहीं होता, पर अगर मैं किसी बेंच पर बैठी हूँ जहाँ पर उसको हम आराम आराम से ले सकते हैं, पर हमारा एटीट्यूड की वजह से अगर हम उसको कहते हैं कि नहीं हम आपको तुमको नहीं बैठने देंगे, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। उसको भी बैठना देना चाहिए, क्योंकि वो जगह से मेरा नहीं सबका है और भगवान कृष्ण वो जगह सबके लिए दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर वैष्णवी, क्लैपिंग फॉर अनु एज वेल। अनु ने बहुत अच्छा बोला। ये चीजें जनरल हमारी लाइफ में होती है ना, मेरी लाइफ में तो बहुत हुई है, ठीक है? कभी भी लेट हो जाते थे, स्कूल बस लेट हो जाती थी, ठीक है? तो क्या होता था, बैठने की ही जगह नहीं मिलती थी और कोई सीट नहीं देता था स्कूल में। सब कहते थे अरे नहीं, यहाँ मैंने अपना बैग रखा हुआ है, यहाँ मैं बैठूंगी, यहाँ मैं बैठूंगी। तो सबसे ज्यादा कोने में मुझे जगह मिलती थी इन केस मैं लेट होगी। अदरवाइज तो जो है
लेट नहीं होते थे, पर बाई चांस कभी लेट हो गए तो हमेशा कॉर्नर की सीट मिलती थी, और मुझे पीछे बैठना बिल्कुल नहीं पसंद था, पता है। मैं हमेशा फ्रंट डेस्क पे ही बैठा करती थी। तो चलो, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं रोहन के पास। यस रोहन, अब आप बताएंगे, ठीक है। मेरे भाई के साथ मुझे रोज झगड़ा होता है। एक दिन हुआ, मेरे पास बहुत पेन है, तो वो पेन मेरे भाई को बहुत पसंद है। वो जब भी लेता है मैं बोलता हूँ ले लो, वो फिर भी ले लेता है। मम्मी बोलती है ये तो ले भाई है, ले सकता है। इसके बाद इस स्टोरी से मुझे पता चला ये तेरी मेरी नहीं करनी चाहिए। तो अब आप वो पेन दे दोगे? पता है मेरे साथ क्या होता था, मैं कभी भी स्टेशनरी पर जाती थी, मैं पूरा पेन का पैकेट लेकर आती थी। पता है क्यों? क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर जगह पर पेन रखती थी, ड्रॉर में रखती थी, जहां मेरे पढ़ाई का शेल्फ था मैं वहां रखती थी, टेबल पे पेन होता था। क्योंकि मुझे क्या है, मैं बहुत बिजी रहा करती थी, है ना। स्कूल में बहुत सारा काम मिला करता था, कॉलेज में भी बहुत सारा काम मिला करता था। तो मुझे ये रहता था कि जैसे भी मेरी मदर जो है काफी बीमार रहा करती थी, तो मैं ये सोचती थी कि जैसे भी मुझे टाइम मिले ना, तो मेरा टाइम चीजों को ढूंढने में वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा से चीजों को बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती थी। और जो मेरी सिस्टर्स थी, वो सब फैला देती थी, सारा डिसऑर्गेनाइज कर देती थी, और मैं पेन का पैकेट लाती थी और ड्रॉर में डाल देती थी, ठीक है। क्योंकि कभी भी जो है मैं पेन ढूंढ रही हूँ ना, मेरे बैग के पेन गायब होते थे, और कभी पूछो ना तो आंसर क्या होता है, हमने आपका पेन नहीं लिया, आपके बैग से हम कैसे ले सकते हैं आपके बैग से पेन। और क्या होता था, तो जब मेरी सबसे छोटी सिस्टर है ना, हमेशा वो बैग में से पेन गायब करती थी, ठीक है। तो मैं हमेशा पैकेट ला के रखती थी, और स्टिल जो है मुझे पेन ढूंढना पड़ता था, तो मैं बड़ी इरिटेट हुआ करती थी। पता है मैं इतने पेन जो है पूरा बड़ा पैकेट लाके क्यों रखती थी, क्योंकि ये भी यूज कर लें, और कम से कम मुझे एक पेन तो यूज करने के लिए मिल ही जाए, ठीक है। और बाई चांस ऐसा होता था वो एक भी नहीं मिलता था, दो दो तीन तीन चार चार पेने अपने पॉकेट में, साइड पॉकेट में उठा के रख लेते थे। तो ऐसा होता था, ठीक है जी। माता जी, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि ये मैं अपना चीज ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, पर मेरा भाई है वो सब फैला देता है और ऑर्गेनाइज नहीं करता अपना सामान। और ये पेन की स्टोरी तो बहुत पुरानी है, मैंने ये पेन का स्ट्रगल बहुत देखा है, ठीक है। ऑल्दो मैं तो हमेशा एक्स्ट्रा चीजें लेकर आती थी, क्योंकि मुझे पता है ना कि हमेशा जो है चीजें कम लेकर आएंगे तो मुझे ही यूज करने नहीं मिलेंगी, ठीक है जी। मेरी बहन तो और बदमाश है, मैं कोई भी पेन रखती बेड के नीचे डाल देती है, मिलती ही नहीं। हाँ हाँ, नहीं पता है क्या होता था, मतलब मैंने कल पेन लाके रखा है, और तीन चार पेन गायब है उस पैकेट में से। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी जल्दी कौन लिख रहा है, इतनी जल्दी किसके पेन खत्म हो रहे हैं। एक दिन के अंदर तीन पेन गायब हो गए, 5 पेन का पैकेट लेकर आई थी मैं। तो ऐसा होता था, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, अरे नहीं दीदी, आपके बैग में से हम कैसे ले सकते हैं, हम तो कभी आपके बैग को हाथ भी नहीं लगाते ये एक्सक्यूज हुआ करता था। चलो, आपके साथ मैंने भी आज थोड़ा सा अपना जो है बचपन याद कर लिया, थैंक यू सो मच। चलो, अभी गोपेश जी ने पूछा ना मैंने, गोपेश आपने कुछ आंसर किया, आप कैसे इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे? माता जी, मैं इस ज्ञान को अपने जीवन में इस तरह उतारने की कोशिश करूंगा कि अगर मेरे पास अगर कोई चीज है और किसी और को उस चीज की जरूरत है, तो मैं उस चीज को उसे दे दूंगा। चलो, ये भी चीज अच्छी बात है कि जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास जो अनयूज्ड होती हैं, या ऐसा होता है कि हम लेकर के आए और हमारे लिए वो चीजें छोटी हो गई, ठीक है। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को उस चीज को दे सकते हैं, ठीक है, कि जो उसका बेहतर यूज कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार लोग कपड़े को दान करते हैं, है ना। तो हम अपनी ऐसी चीजें जो नई है और हमारे घर में अनयूज्ड हैं, और ऐसे बच्चों को जो नंगे पैर चल रहे हैं, है ना, तो आप उनको अपनी जो यूज चप्पलें हैं आप वो दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे घर में पड़ी होती हैं, लेकिन वो क्या होता है ना, हमारे अंदर एकाधिकार की भावना होती है, मोनोपली जिसे हम कहते हैं,
ये चीज तो हमारी है, ठीक है। तो हम इस तरह से उन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। हमारी कोई पढ़ने वाली किताबें हैं, अब हम पास आउट हो गए, ठीक है ना, तो हमारी जो प्रीवियस क्लासेस की किताबें हैं हम बच्चों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं, लाइब्रेरीज में हम डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उन चीजों का बेस्ट पॉसिबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। गुरुदेव कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब भगवान की ऊर्जा की वजह से हैं। उन सबको बनाने में भगवान की ऊर्जा खर्च हुई है। तो भगवान की ऊर्जा खर्च हुई है, तो क्या हमें भगवान की ऊर्जा का जो है वेस्ट करना चाहिए, व्यर्थ करनी चाहिए भगवान की ऊर्जा? नहीं। नहीं। कभी भी पानी का जब आप इस्तेमाल करते हो तो हमेशा उतना ही पानी लो जितना आपको पीना है, ठीक है। कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उतना ही माता जी, पानी लो जितना ही टैप वाटर में बाल्टी में भर के आप जो है उसका यूज करो। ऐसा नहीं है रनिंग वाटर मत रखो कभी भी, ठीक है ना, कि टैप चला के छोड़ दिए पानी बह रहा है, ठीक है। इन चीजों से हमें बचना चाहिए। कपड़े होते हैं, हम बहुत यूजलेस शॉपिंग करते हैं, है ना, हमें उतने ही कपड़े लेने चाहिए, हमें अपनी जरूरतों को कम से कम रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने बाहर कोई एक्सपेंसिव क्लोथ देख लिया मार्केट के अंदर और हम जिद करने लग गए, और जबकि हमें उस एक्सपेंसिव क्लोथ की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं, तो हमें अननेसेसरी जो है, जो हमें एक्सपेंस करने की आदत होती है, हमें खर्च करने की आदत होती है अननेसेसरी, हमें उन चीजों से भी अपने आप को बचाना है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अननेसेसरी अगर हम खर्च करेंगे तो हम उन चीजों को यूज भी नहीं करेंगे और वो चीजें वेस्ट हो जाएंगी। क्योंकि अगर एक कपड़ा भी बनता है तो कपड़ा बनाने के लिए जो वूल है या कॉटन है या कोई भी थ्रेड है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? जमीन से ही उगता है, ठीक है। कोई भी रॉ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉटन का कुर्ता ही लिया है, तो उसके लिए जो कॉटन है वो तो खेतों में उगता है, तो वो भी भगवान की ऊर्जा से ही आ रहा है, उसमें भी भगवान का दिया हुआ पानी लग रहा है। तो हमेशा हमें उतनी ही चीजें लेनी है जितनी हमें जरूरत है, हमारी जरूरत के लिए पर्याप्त है। सफिशिएंटली इनफ चीजें, इंग्लिश में एक वर्ड है सफिशिएंटली इनफ, ठीक है। ना ज्यादा एक्स्ट्रा करना है और ना ज्यादा कम करना है, उतनी चीजें जितनी हमारी जरूरत के लिए जरूरी है, ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है। सिर्फ उतना ही संसाधन हमें इस्तेमाल करने हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हमें क्या करना है, जो पैसे हमें बचे हमें उनकी सेविंग करनी है, और उनको कहाँ खर्च करना है? उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है, ठीक है ना, अपने स्किल्स को सीखने में करना है, ठीक। हमें अच्छे से अच्छा पढ़ाई करने के लिए करना है। यस गोपेश, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ कह रहे हो बेटा? माता जी, जैसे मैंने कहा कि जो चीजें हमारे इस्तेमाल में नहीं आती हैं उन्हें हमें किसी इंसान को दे देना चाहिए कि जो जिसे जिसे उस चीज की जरूरत होती है। तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं ऐसे ही अपने भाई की मदद करता हूँ। अ, मुझे जो कपड़े छोटे हो जाते हैं मैं उससे दे देता हूँ, और ज्यादातर मुझे कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। चलो, आपको तो नए मिल जाते हैं। पता है आपका भाई क्या कहता होगा? कहता होगा मेरे को अपने पुराने कपड़े दे देता है ना, मैं भी नए खरीदूंगा, ऐसे करके झगड़ा होगा फ्यूचर में, देख लेना आप लोग। चलो चलो, वेरी नाइस क्लास टुडे, है ना। आज अच्छी क्लास थी, सबको अच्छी लगी क्लास आज की? किसी को बोर बहुत अच्छी थी। जी माता बोर तो नहीं हुए? यस वैष्णवी, कुछ कहना चाहते हो? यस वैष्णवी बोलो। माताजी, आप पहले अध्याय का क्या बोलते श्लोक लिखवाए थे, वो श्लोक और उसका हिंदी में जो तात्पर्य है वो सब नोटबुक में लिखना है क्या? नहीं बेटा, आपको श्लोक भी नहीं लिखना, आपको तात्पर्य भी नहीं लिखना, बस जो क्लास में होता है ना आप उतना कीजिए, आपके लिए उतना इनफ है। इवन मैं फिर भी काफी एक्स्ट्रा बता देती हूँ, है ना, कि बच्चों को काम आएगा। आपको श्लोक और मीनिंग नहीं लिखने, आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना, और जितना क्लास में होता है आप उसे सुनिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम लिखवा देंगे आपको, आंसर भी लिखवा देंगे, क्वेश्चन भी लिखवा देंगे, तो टेस्ट भी आपका इजी होगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। आप बोल आपकी देंगे गीता क्या? क्लास जो है ना आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी,
यस वैष्णवी। जो जो आप लिखवाएंगे क्वेश्चन आंसर वगैरह वो ग्रुप में भेजेंगे आप? नहीं, आप लोगों को लिखवाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस जो है वो जो है ग्रुप में डाले जाएंगे, ठीक है। जी आंसर मैम। तो आप लिख ही लोगे, ठीक है ना। और आपकी जो गीता क्लास है ना, ये कभी भी आपको बर्डन महसूस नहीं कराएगी, ठीक है, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए गीता क्लास, ठीक है। जी माता जी। हाँ, आप क्योंकि आपकी स्कूल का भी बर्डन होता है ना, तो मैं आप लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालूंगी, सारा बर्डन मैं अपने सर पे लूंगी, ठीक है, मैं कराऊंगी सारी चीजें, ठीक है। आप फ्री रहिए, आप अपनी स्कूल का एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है, और जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए। इससे क्या हो गया, आप लाइफ में मेंटली और जो है बाकी भी चीजों में बहुत स्ट्रांग बनेंगे आप, ठीक है। हम नए नए स्किल्स सीखेंगे, ठीक है। जी माता विवान जी। ने विवान हमने हाथ खड़ा किया था। यस विवान, कुछ कहना चाहते हो बेटा? माता जी, मैं भी वो घमंड का बताना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में कैसे हाँ, था। नहीं, मैं आपका वो ऑन नहीं हो रहा था ना, इसलिए, अरे चलो मुझे याद आ गया, मैं भूल गई। यस, आप बताओ। हाँ ठीक। अगर मुझे हमें घमंड नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर मैंने कोई मेरे पास कोई घर है, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा ही घर है। हमें हमें सोचना चाहिए कि भगवान का दिया हुआ है, और हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। और जैसे कि बिल्कुल। अगर मैंने कोई दुकान से कोई चीज खरीदी, तो हम्म, मैं सोचूंगा कि ना, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी चीज है। अगर मेरा भैया है जैसे, तो अगर मैं मुझे भैया को भी देना चाहिए, नहीं कि मेरा ही है। अगर भैया मांगता तो मुझे उसे भी देना चाहिए। ये नहीं बिल्कुल कि मैंने बांटना चीज चाहिए, चलाया बिल्कुल मेरा है। कॉपरेट करना चाहिए, और हमें चीजों को शेयर भी करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और जरूरी नहीं है हम अपने परिजनों के साथ ही सीमित रहें, हमें अपने स्पेयर को दोस्तों को भी बढ़ाना शेयर है। करेंगे। हाँ, आप दोस्तों को भी दे सकते हो, किसी जानने वाले को भी दे सकते हो, ठीक है ना, किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हो, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे बहुत लोग होते हैं, है ना, कि भगवान को जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि चीनी है ना, तो चीनी को भगवान को भोग लगा के हम चींटियों को डाल सकते हैं, जिससे कि उनका अगला जन्म जो है जीव के रूप में हो, यानी मनुष्य के रूप में हो, ठीक है ना। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बहुत बहुत लोगों के घर में पेट्स होते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा रोटी है वो भगवान को भोग लगा करके, ठीक है ना, और जो है वो एक्स्ट्रा रोटी जो है उसमें थोड़ी चीनी मिला के हम क्या कर सकते हैं, उन पेट्स को खिला सकते हैं, ठीक है। जिससे कि जो हमारे घर में हमारे साथ पेट्स रह रहे हैं उनका अगला जीवन जो है मनुष्य का जीवन हो। हम जब माला कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कोशिश करनी चाहिए कि उन तक भी जो है महामंत्र की आवाज जाए, ठीक है ना, इससे सुकृति पैदा होती है, ठीक है। प्रिशा, कुछ कहना चाहती हो? यस बेटा। माता जी, मेरे पास भी एक पेट डॉग था। तो फिर उसको मैं ना रोज रोज भगवान जी का जो चढ़ा हुआ रोटी है वो खिलाती थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। और मंत्र का जब जाप करो, ठीक है ना, तो भी कोशिश करनी चाहिए कि मंत्र का जो जाप है वो सुन ले, है ना, इससे माता जी, सुकृतियां जब भी इकट्ठा मैं ये होती हैं। मंत्र माला करती है तो फिर ये जो मेरा कुत्ता है वो भी सुनता है अरे, रोज। डीओजी साहब कहो, हमारे एक सर थे, वो कहते थे, अरे कुत्ता मत कहो, डीओजी साहब कहो, डीओजी साहब, वरना बुरा मान जाएंगे, वो भी सब समझते हैं, ऐसा कहते थे। पता है, उनके पास भी पेट था ना, तो वो कहते थे, अरे कुत्ता कैसे कह दिया, कुत्ता मत कहो, ये तो डीओजी साहब है, डीओजी साहब। चलो, चलो, वेरी नाइस क्लास, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा, मैं थोड़ा आउटलाइन बता देती हूँ आपको सेकंड चैप्टर की। होपफुली हम मैं सोच रही हूँ आपका टेस्ट रखूं, ठीक है। टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना आप लोग, फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट कर लेते बोलिए हैं, माता ठीक है। जी, मेरा क्लास है अभी 7 o'clock, हाँ, अभी नहीं, मुझे। आप जा सकते हो, आप लीव कर सकते हो, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग का नाम। हरे सभी कृष्णा, बच्चों को खुश रहो। पंचांग मिला। चलो, अभी हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो मैं आगे तब बढ़ना चाहूंगी कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का टेस्ट हो जाए। आप लोग रेडी हो? जी माता जी। अगर आप लोग रेडी हो ना तो टेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि छोटा सा टेस्ट रखेंगे, एक एक मार्क के क्वेश्चन रखेंगे, कोई बड़े एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन नहीं रखेंगे, है ना। और उन्हीं क्वेश्चंस में रखेंगे जो प्रियंका माता जी ने दिए थे ना, और कुछ मैंने भी कराए थे,
तो मिला जुला के वही क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के होंगे, एक एक वर्ड के उनके आंसर होंगे। तो कोई बर्डन इस चीज का आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो है सेकंड चैप्टर जो है उसकी मैं बात कर लेती हूँ। मैं 5 मिनट में उसकी आउटलाइन बता देती हूँ, एंड देन फिर हम वाइंड अप करते हैं, फिर हम कल मिलेंगे, ठीक है। जी माता जी। आंसर तो करो बेटा, कोई आंसर भी नहीं करता है, मैं बोलती रहूं। जी माता जी। हाँ, तो जो है मैं आउटलाइन बता देती हूँ अभी 5 मिनट में, फिर हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी। बहुत अच्छा। अच्छी लगी ना? अब से आपकी ज्यादातर जो क्लासेस है ना, मैं कोशिश करूंगी समय निकाल के कि मैं ही लूं, ठीक है ना। इससे क्या होगा ना कि मतलब थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है ना। और वीकेंड पे क्लासेस जो है दूसरी माता जी लिया करेंगी, ठीक है। तो जो है वो आपको एक्सप्लेन किया करेंगी, रिवीजन करेंगी और आपके टेस्ट भी लेंगी, ठीक है ना। तो कोशिश करूंगी कि मुझे थोड़ी ज्यादा क्लास जो है मेरी आपके साथ इनिशियली हो जाए, ठीक है ना, जो माता सब्जेक्ट जी, मैटर के मुझे आपके डिस्कशन साथ पे हो। क्लास करने में बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, है ना। मुझे भी आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा है। मैंने भी पता है रिक्वेस्ट की है गुरुजी से कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरी क्लासेस बढ़ा दीजिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है इसलिए। तो शायद जो मेरी 1 क्लास या 2 क्लास होती हैं आपके साथ, तो हो सकता है अब मेरी 3 क्लास हों आपके साथ, ठीक है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि मुझे बच्चे बड़े प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अन्नू है, रोहन है ना, वैष्णवी है, गोपेश है, विवान है। मैंने कहा मुझे बच्चे बड़े प्यारे लग रहे हैं, मेरी क्लास प्लीज गुरुदेव आप बढ़ा दीजिए। तो इसीलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, ठीक है। तो जो है अब मैं एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट है ना आपको मैं ही कराया करूंगी, ठीक है। चलो, हैप्पी? जी माता जी। आई एम मोर देन हैप्पी। मुझे इतनी खुशी होती है ना आप लोगों के साथ, मन करता है कि मैं आप लोगों के साथ बातें करती रहूं। चलो चलो, मैं आउटलाइन बता देती हूँ, है ना, फिर वाइंड अप करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। पूजा का भी टाइम हो रहा है ना। अब देखो गीता सार में ना, गीता सार में पहले क्या होगा, पहले जो है भगवान, पता है यहाँ पे एक बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो मैं आगे के चैप्टर्स में बताऊंगी। सबसे पहले क्या होता है कि भगवान ना अर्जुन को डांटते हैं स्वयं, ठीक है। डांट लगाते हैं। वो क्यों डांट लगाते हैं? क्योंकि अर्जुन जो है, जब उनको कर्तव्य पालन करने का समय आया है उस समय वो कमजोर पड़ रहे हैं, तो वो डांटते हैं, उनको उनके कर्तव्य पालन की याद दिलाते हैं, फिर उनको बताते हैं। यहाँ पर हम योगा लैडर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब हम योगा लैडर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हम इसमें 3 गुणों को समझने की कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगी। और 4 आश्रम होते हैं, ठीक है ना। 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं, उनमें हमारे क्या क्या कर्तव्य होते हैं, ठीक है ना। शुद्ध भक्त कैसे होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, ठीक है ना। योगा लेडर का एक कॉन्सेप्ट आएगा, हम वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और कितने प्रकार के जो भौतिक जगत की एक समझ होती है ना मनुष्यों की, कि कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं, कैसे कैसे से होते हैं, उनकी एक समझ, एक बेसिक समझ आप में सेकंड चैप्टर के थ्रू डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। जो एक शुद्ध भक्त होते हैं, वो किस प्रकार से हम एक शुद्ध भक्त बनते हैं, ठीक है ना। और जो है शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम एक शुद्ध भक्त को पहचाने। तो इस तरह की जो बातें हैं हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर टोटल कितने श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं? हाँ, इस चैप्टर के अंदर काफी सारे श्लोक हैं, काफी बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। और हम इसको धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। कोई हमें जल्दी नहीं है, हम आराम आराम से इसको एक्सप्लेन करते हुए करेंगे, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि ये आगे आने वाली चैप्टर्स का बेस वाला चैप्टर है, ठीक है। जैसे अगर बेस वाला चैप्टर है, अगर हम प्राइमरी क्लास ही नहीं पढ़ेंगे तो आगे हम जूनियर हाई में कैसे जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से ये बेस वाला चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर, ये बेस बनेगा हमें आगे वाले चैप्टर्स को समझने के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ सेकंड चैप्टर? ठीक है, आउटलाइन मैंने आपको एक बार बता दी है ना। बाकी हम डिटेल में
इस वाले चैप्टर को हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी भागेंगे ना तो आपके दिमाग से भी जल्दी जल्दी उड़ जाएगा, ठीक है। हमें जल्दी जल्दी नहीं उड़ाना है, हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। क्योंकि पहले जब गुरुकुल हुआ करते थे, है ना, पहले के युगों में, तो श्रवण शक्ति जो होती थी वो इतनी तेज होती थी कि हम सुन करके याद कर लिया करते थे, ठीक है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, अब तो बार बार पढ़ते रहो, फिर भी हमारी इतनी पत्थर बुद्धि हो गई है कि उस पे निशान ही नहीं पड़ते हैं, है ना। बार बार श्रवण की रस्सी हम घिसाते रहते हैं उस पत्थर पे, फिर भी जो है उसमें निशान नहीं पड़ते, हम याद नहीं रख पाते, ठीक है। होता है ना ऐसा, आप बार बार पढ़ते हो एग्जाम में, फिर भी कितना याद रख पाते हो आप, जी सब कुछ माता थोड़ी जी। याद रह पाता है, ठीक है। तो हम श्रवण की रस्सी को घिसते रहते हैं अपने पत्थर बुद्धि पर, ठीक है। अब देखो गीता पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे हमारी जो है सारी चीजों में सुधार होगा, ठीक है। और हम कोई पूछे आपसे कि आप गीता क्लास क्यों कर रहे हो, तो आप क्या बताओगे? यस वैष्णवी, कुछ कहना चाहते हो? माता जी, आपने जो आउटलाइन बताई सेकंड चैप्टर की, आप उसको फिर से दोहरा सकती हैं? अब तो धीरे धीरे करना ही है, नेक्स्ट सेशन से तो करेंगे ही। देखो पहले में क्या होता है ना, अर्जुन को भगवान कृष्ण डांट लगाते हैं और उनका कर्तव्य की याद दिलाते हैं कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है, ठीक है ना। फिर आगे वो बताते हैं कि योगा लेडर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। जब योगा लेडर पढ़ेंगे ना, कितने प्रकार के भक्त होते हैं, कितने प्रकार की भक्ति होती है ना। इस तरह से समाज में देवी देवताओं का पूजन भी होता है, जिनको कर्मकांडी कहते हैं। धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी, एक्चुअली एक साथ बताऊंगी ना तो आपको बहुत हैवी लगेगा, तो मैं धीरे 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 करके बताऊंगी ना, तो आप सारा जो है मैक्सिमम ग्रास्प कर पाओगे। अगर मैं एक साथ बता दूंगी ना तो सब आपको बोझ लगेगा, है ना। और जितनी बोझ जो होता है ना, उस बोझ को इंसान उतार के फेंक देना चाहता है, ठीक है। हमें जल्दी जल्दी अगर हम करेंगे ना तो उतनी जल्दी जल्दी दिमाग से उड़ भी जाएगा, हमें दिमाग से उड़ाना नहीं है, ठीक है, हमें अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। जी इसलिए माता। तो योगा लेडर आएगा तो उसमें एक बेसिक समझ आ जाएगी हमें, ठीक है। बेस चैप्टर है ये। तो हम जब कोई हमसे ये पूछे ना कि हम गीता क्लास क्यों कर रहे हैं, तो आपको बताना कि गीता में जो है व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं ना, उन सब के उत्तर मिल जाते हैं। तो हम अपने जीवन की अनिश्चितता, जो हमारे जीवन में अनिश्चितता और होती हैं, अनियमितताएं होती हैं, ठीक है, अनिश्चितताएं होती हैं, अनियमितताएं होती हैं, अस्थिरता होती है, उसको जो है केटर करने के लिए, उसको जो है कंट्रोल करने के लिए और अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम गीता पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जी पता है माता सबको जी। क्या लगता है कि हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, जो शास्त्र पढ़ना गीता पढ़ना होता है ये अपनी जड़ों से जुड़ना होता है। तो अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं तो हम स्ट्रांग रहते हैं। और आजकल पता है क्या चल रहा है कि जो शास्त्र पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, वो आउटडेटेड है या वो ओल्ड फैशन है। बट वो ओल्ड फैशन नहीं है, वो हमें स्ट्रांग बनाएगा, मजबूत बनाएगा, लाइफ में कभी गिरने नहीं देगा, ठीक है। एवरीवन क्लियर? जी माता जी। चलो अब वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हरे माता जी। कृष्णा, हरे ये कृष्णा हरे मोहम्मद। कृष्णा माता जी जी, जी, पंजाब में विवान हरे कुछ कह रहे हो आप? एक माला भी कर लिए ना। बेटा अभी ना आप माला कर लेंगे, लेकिन हमें क्या है ना, बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, तो बहुत सारा फिर माला करते हैं ना तो वो टाइमिंग छूट जाता है, आपकी क्लास काफी लंबी हो जाती है, ठीक है। अभी आप जो है फिर माला कर लेना, क्योंकि अभी देखो आरती का भी समय हो गया है ना, ठीक है। फिर बहुत लंबी क्लास खिंच जाती है ना, रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है, फिर बच्चे रिकॉर्डिंग नहीं सुनते, वो देखते हैं अरे इतनी लंबी क्लास हुई थी। हमें अपनी क्लास को थोड़ा टाइमिंग के अंदर रखना है, ठीक है, जी माता जी। है ना। क्योंकि मुझे आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करना है, ज्यादा से ज्यादा समझाना है कम से कम टाइम में, ठीक है। और आपसे जो है बात भी करनी है, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों को कितना चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। ताकि मुझे भी तो पता लगना चाहिए, है ना, पता चले कि मैं तो एक्सप्लेन करती जा रही हूँ और बच्चों को कुछ दिमाग में ठहर ही नहीं रहा है, ठीक है, क्लियर। जी चलो अब माता हरे जी। कृष्णा महामंत्र बोलकर क्या करते हैं, हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है।
कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण सभी को पंचांग कृष्णा माता को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे खुश रहो, हरे सब कृष्णा खुश माता रहो, की दंडवत है ना, प्रणाम, सभी सब पर भक्तों को भगवान दंडवत की प्रणाम। कृपा हो। हरे कृष्णा बेटा जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत। जी हाँ हाँ, नहीं आपके माइक में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, ठीक है। हरे कृष्णा मौलिक, मैं आपको जो है सेंड कर दूंगी, अभी वीडियो सेंड कर दूंगी, ठीक है। चलो हरे कृष्णा, अब आप लीव कर जाओ।